नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालू के अवैध खनन और तस्करी मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी, कई पर कार्रवाई होनी है, लेकिन इन सब के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी है। शाम होते ही बड़ी बड़ी नावों को लेकर बालू तस्कर पहुंच जाते हैं और हर दिन करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना सरकार को लगाते हैं। शाम होते ही सोन नदी में उत्तर दिशा से नाव को प्रवेश कराया जाता है और तस्कर नाव को लेकर कोइलवर पुल होते हुए छपरा की ओर बढ़ जाते हैं। एक नाव में लगभग 15 से 17 ट्रक बालू लोड किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान न पुलिस का डर दिखता है, न ही प्रशासन का। लेकिन सुबह होते ही सोन नदी में फिर से सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। हालांकि भोजपुर पुलिस ने पिछले एक सप्ताह के अंदर नदी से अवैध खनन करते 27 नावों को जब्त किया, साथ ही 48 मजदूरों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि स्थानीय लोग प्रशासनिक कार्रवाई को मात्र दिखावा बताते हैं। मधुबनी में एसएसबी के जवानों ने 11 ड्रोन कैमरे के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित हरलाखी थाना के नेपाल बॉर्डर पर गंगौर कैंप के पास कार्रवाई की गई, जहां एसएसबी के जवानों ने 11 ड्रोन कैमरे के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। तस्कर की पहचान हरलाखी थाना इलाके के पिपरौन गांव निवासी विनय कुमार महतो के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि सारे ड्रोन कैमरे साहर घाट में सिकंदर कुमार नाम के शख्स को डिलीवर करना था। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर ये ड्रोन कैमरे मंगवाने के पीछे मंशा क्या थी। ये नेपाल से आ ही रहे थे, ये अपना जो है सामान लेके इंडिया में, और दिघिया से होते हुए जो है, दिघिया टोल से होते हुए जो है सहार घाट होते हुए निकलने वाले। मधुबनी जिले का बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है। इस इलाके से तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, लेकिन ड्रोन और वो भी एक साथ 11 पहली बार पकड़ा गया है। सुरक्षा बल अब इसकी जांच में जुटे हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुखिया का तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल होने के बाद औरंगाबाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है। दर्ज प्राथमिकी में नबीनगर के बेलाई पंचायत के मुखिया प्रिंस प्रताप समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। दरअसल रात के अंधेरे में बेलाई पंचायत में डांस की महफिल सजी थी और फिल्मी धुन पर लोग मस्त दिखे थे। बेलाई के मुखिया जी भी ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ नागिन डांस करते दिखे। सोशल मीडिया में तेजी से वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में मुखिया जी की कारस्तानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। डांस के दौरान जब मस्ती चढ़ी तो मुखिया ने तमंचा लहराया और गोली भी चलाई। अब खबर चलने के बाद पुलिस मुखिया की तलाश कर रही है। बेगूसराय के मुंगेरीगंज में लड़कियां मनचलों से परेशान हैं। कोचिंग में पढ़ने आने वाली लड़कियों पर मनचले फफ्तियां कसते हैं और गंदे इशारे करते हैं। बोलने पर वो लड़कियों से मारपीट भी करते हैं। बुधवार को बेखौफ मनचलों ने लड़कियों को छेड़ा। विरोध करने पर लड़कियों से बदसलूकी की। लड़कियों का कहना है कि कुछ बदमाश अक्सर शराब के नशे में रहते हैं और आने जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। लड़कियों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल पुलिस और प्रशासन की लापरवाही की वजह से मनचलों का गिरोह शहरी इलाके में सक्रिय है। घर से जा रहे थे, वो 3-4 लड़का था, बोलने लगा कि लड़की ऐसी है वैसी है, छोराबाजी कर दिया मार्केट में। जब भी उसको बोलने लगी ना हम क्या छोराबाजी करते हैं, भैया बोले कि क्यों उसको कुछ बोल रहे हो, तो फिर ना भैया से लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसका बाप आया, बाप उसका और भैया को ही मारने लगा। एक मनचले की पहचान मुंगेरीगंज निवासी अंकित महतो के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने छानबीन के साथ साथ मनचलों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पटना के तख्त श्री हरिमंदिर में महासचिव और निर्वर्तमान महासचिव आमने सामने आ गए हैं। बुधवार की शाम दोनों के समर्थकों के बीच कहासुनी हुई। हंगामे के बाद प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को समझाकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव के बाद निर्वर्तमान महासचिव महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन ने अब तक अपना चार्ज नहीं सौंपा। बिना चार्ज सौंपे ही वो अपने कक्ष से सामान सेवादारों से घर भिजवा रहे थे। अंदर से सामान की बड़े बड़े थैले 2 भर के तीनों ने बाहर भेजे
वो आदमी को देख लिया हमने जाते जाते, जब देखा तब हमने फिर गुस्सा आया हमें, भाई अंदर से कीमती सामान जा रहा है, कल को सोना चला गया तो क्या करेंगे हम। तख्त श्री हरमंदिर साहिब या पाटलिपुत्र का गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया था और इसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। विवाहेतर संबंधों की वजह से कई घरों में कलह देखा जाता है। डाल्टनगंज से भी ऐसी ही खबर आई, जहां रेलवे में कार्यरत सीनियर PWI अभय कुमार सिन्हा के सरकारी क्वार्टर पर जमकर फैमिली ड्रामा चला। दरअसल रेलवे क्वार्टर में एक महिला मित्र उनके साथ रह रही थी, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रामगढ़ में रहती है। लेकिन एक दिन पहले अचानक उनकी पत्नी डाल्टनगंज पहुंची और बेडरूम में दूसरी महिला को देखा तो आग बबूला हो गई। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक रेलवे अधिकारी अभय कुमार सिन्हा और उनकी पत्नी के बीच पिछले कुछ सालों से विवाद चल रहा है। ऐसे में वो अपने पति से अलग रामगढ़ में रह रही हैं। बिहार के कई जिले बाढ़ के चपेट में हैं, लेकिन बरसात की वजह से झारखंड की पहाड़ी नदियां भी कहर बरपा रही हैं। जिन नदियों में पानी नहीं होता वो भी अचानक लबालब हो जाती हैं। गढ़वा जिले के श्री वंशीधर नगर की ये तस्वीरें देखिए। थोड़ी देर पहले जहां कुछ नहीं था, अचानक पानी की वजह से कोहराम मच गया। दरअसल कोलछिकी गांव में जंगली इलाके में अचानक बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे जबरदस्त नुकसान हुआ। लोगों के घर डूब गए, अनाज बर्बाद हो गया। अचानक आई बाढ़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। क्या नुकसान हुआ? पूरा घर में जितना भी था सामान, चावल में भी पानी है, सब चावल गेहूं। दरअसल दूर जंगलों में बारिश होने की वजह से ये नदियां भर जाती। झारखंड के गढ़वा जिले में नदी में अचानक आई बाढ़ से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। लगभग सूख चुकी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिस वजह से एक ट्रैक्टर चालक पानी के बीच फंस गया। गढ़वा शहर से होकर गुजरने वाली दानरो नदी में देखते ही देखते तेजी से पानी बढ़ने लगा। इस दौरान कल्याणपुर नदी के तट पर गाड़ी धो रहे ड्राइवर गाड़ी के साथ बहने लगे। एक ने किसी तरह से अपनी जान बचाई, लेकिन दूसरा ड्राइवर तेज पानी के बीच पुल के पास फंस गया। सूचना मिलने के बाद CRPF के जवान और स्थानीय लोग पहुंचे और पुल से रस्सी गिराकर ड्राइवर का रेस्क्यू किया। ड्राइवर ने बताया कि पानी इतना तेजी से बढ़ा कि निकलने का समय ही नहीं मिल पाया। बता दें कि भारी बारिश के चलते देश की कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। देश के कई इलाकों में बाढ़ का भी खतरा मंडराने लगा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के चलते लोग बांध पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। टेंटनुमा घर में लोग रह रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालात में यहाँ के लोग जिंदगी जी रहे हैं। बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक टांग कर किसी तरह बरसात और कड़ी धूप में जीवन गुजार रहे हैं। हवा का तेज झोंका इनके आशियाने पर लगे प्लास्टिक उड़ा दे रही है। बाढ़ के पानी ने इनका सब कुछ छीन लिया है। जैसे तैसे 2 वक्त का चूल्हा जल रहा है। भैंस गली घर डिम गली तो भैंस गली तो बांध पर दुखक मारा खर्चा के साधन छेबे कर ले कॉल सरकार दल के। सैलाब से 2-2 हाथ कर रहे कुशेश्वर स्थान के ग्रामीणों के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा है। मुसीबत की बाढ़ ने कहीं का नहीं छोड़ा है। न घर बचा है और न खेत। गली और मोहल्ले तक डूबे हुए हैं। कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहीं से कोई आस नजर नहीं आ रही। बाढ़ की वजह से कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो गांव के गांव खाली हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बेतिया में धान के किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। जल जमाव की वजह से किसानों ने दूसरी बार भी धान की फसल लगाई, लेकिन वो बर्बाद हो गई। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में पिछले 3 बार आई बाढ़ ने किसानों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है।
यहाँ बारिश कम होने के बाद किसानों ने फिर से धान का बिचड़ा लगाया, लेकिन बारिश और जलजमाव के कारण वह भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिया हुआ रहा तब खत्म हो गया, अब कहाँ से लिया कर रोपी सब। पानी के मारे पूरा खेत माने भर रहा था और दम नाला पूरा जाम, पूरा नाला लोग जाम कर दलवा, पूरा ब्लॉक में दरखास्त दिया तब क्यों ना आइल देखे। दरअसल धान की बुआई का समय निकलता जा रहा है, लेकिन बिचड़ा न होने की वजह से किसान परेशान हैं। चले फिर देखते हैं खबरें 1 मिनट। भोजपुर के 3 घरवा टोला गांव में पक्की सड़क नहीं है, जिसके कारण सड़क बरसात के दिनों में कीचड़ से लथपथ हो जाती है और पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर गांव में कोई बीमार पड़ गया तो उसे अस्पताल ले जाने के लिए लोगों को खाट का सहारा लेना पड़ता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक मरीज को खटिया पर लाद कर कुछ लोग गांव से बाहर इलाज के लिए ले जा रहे हैं। सरकार दावा करती है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन एक मरीज को खटिया के सहारे कंधे पर ले जाते हुए ये तस्वीर उन सभी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। यही नहीं, गांव में जाने के लिए बनास नदी को पार कर जाना पड़ता है, लेकिन इसे पार करने के लिए पुल नहीं है। ग्रामीणों ने सीमेंट के पोल के जरिए एक पुल बनाया, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आते जाते हैं। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने जिला प्रशासन को कई बार नाव के लिए आवेदन दिया ताकि नदी को पार कर सके, मगर उन्हें अब तक नाव उपलब्ध नहीं कराया गया है। एक तरफ गरीबों को दवाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ दवाओं की बर्बादी हो रही है। भोजपुर के अगियाओं में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लाखों की दवाइयां खुले में फेंक दी गई। कई दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं, तो कई एक्सपायर होने के कगार पर है। अगियाओं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी दवाओं के फेंके जाने से इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि दवाएं फेंकी नहीं गई हैं, बल्कि उन्हें रखने की जगह नहीं होने की वजह से बरामदे में रख दी गई है। इन दवाओं में विटामिन, आयरन की गोलियां और कई जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। स्टोर में जितना अटता है सो उसमें रखते हैं, बाहर फेंका हुआ थोड़ी है, वो तो एटी के अंदर रखा हुआ है। तो उसमें कई ऐसी दवाएं हैं जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है। सरकार ने सरकारी अस्पतालों में कई जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। कोशिश है कि गरीबों की परेशानी को कम किया जाए, लेकिन लापरवाही की वजह से दवाएं बर्बाद हो रही हैं। संग्रामपुर के सनहौली गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बहस से शुरू मामला लाठी और डंडे तक पहुंच गया। पहले मर्दों में लड़ाई शुरू हुई, थोड़ी देर में घरों की औरतें भी इसमें शामिल हो गई। देखते ही देखते मुक्का मुक्की शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों पक्षों में खींचतान बढ़ी और एक पक्ष ने महिला को धक्का दे दिया। यही नहीं, उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश भी की। कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। महिला जमीन पर अंधे मुंह गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी बेबी देवी और कमल राम के बीच सालों से विवाद चल रहा था, जो मारपीट में बदल गया। घटना की तस्वीरें किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक तरफ अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार की ओर से इनाम दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम विवाह करने वालों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, वो भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। पूर्णिया के चंपानगर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां प्रेम विवाह करने पर 2 परिवार को पंचायत ने ऐसा फरमान सुनाया, जिसको सुनते ही पीड़ितों के होश उड़ गए। युवक युवती के प्रेम विवाह करने पर गांव के लोगों ने घर वापस लौटने पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया, जिसके तहत अगर प्रेमी जोड़ा अगले 5 सालों तक गांव लौटता है तो 2.5 लाख के जुर्माने का भुगतान करना होगा। पीड़ित परिवार को जब ये पता चला तो उन लोगों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। अंतरजातीय शादी किए हैं, जो है समाज का लोग रहने नहीं देता है। बोल रहा है यदि तुम लोग यहाँ रहोगे तो 2.5 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि गांव के ठेकेदारों को इस तरह से फैसला सुनाने का हक किसने दिया? लाख कोशिशों के बावजूद कानून तोड़ने की घटना जारी है। लोग ऑन द स्पॉट फैसला लेने को आतुर हैं। वैशाली सदर अनुमंडल क्षेत्र के पूरन टांड में बकरी चोरी के आरोप में
2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने दोनों लोगों को पेड़ से बांध रखा है और कुछ लोग उसकी डंडों से जमकर पिटाई कर रहे हैं। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। वहीं इस पूरी घटनाक्रम से पुलिस बेखबर है। इधर बेतिया के गोपालपुर में महिला से मारपीट की घटना सामने आई है। पुरैना पंचायत में एक शादीशुदा महिला के साथ उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मारपीट की है। आरोपियों ने महिला को मरा हुआ समझकर सड़क किनारे फेंक दिया। ग्रामीणों के मुताबिक 3 दिन पहले महिला के साथ मारपीट की जा रही थी। वो जान बचाकर घर से भाग निकली, जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने सड़क पर भी उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में JMCH में भर्ती कराया। फिलहाल आरोपी ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। गढ़वा में ओझागुनी के चक्कर में एक बच्ची की जान चली गई। दरअसल बच्ची को सांप ने काट लिया था। उसे मझियाव रेफरल अस्पताल में दवा मौजूद नहीं होने पर झाड़ फूक के सहारे जान बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इलाज में देरी से उसकी जान नहीं बच सकी। मझियाव नगर पंचायत के दूबे तहले गाँव के शंभू पासवान की बेटी रूबी को सांप ने काट लिया था। उसे रेफरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ दवा मौजूद नहीं रहने से उसे रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद परिजन उसे घर ले आए और ओझागुनी के सहारे जान बचाने में जुट गए। झाड़ फूक का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां केले के पत्ते से बच्ची को ढककर तांत्रिक जुटा रहा। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि सांप के काटने का इलाज दवा ही है। झाड़ फूक से सर्पदंश का किसी भी हालत में इलाज नहीं हो सकता है, इसीलिए सांप काटने के बाद तंत्र मंत्र की जगह उसे अस्पताल ले जाएं, ताकि सही दवा से उसकी जान बच सके। बिहार में शराबबंदी के बाद भी नशेड़ियों की कमी नहीं है, और तो और कई लोग दूसरे हानिकारक चीजों से नशा कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है कफ सिरप। मामला गोपालगंज का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान 900 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर पंजाब के मोहाली का बताया जा रहा है। इस प्रतिबंधित कफ सिरप को तस्करी कर चंडीगढ़ से कोलकाता ले जाया जा रहा था, लेकिन गोपालगंज पुलिस ने कार्रवाई के दौरान इसे पकड़ लिया। वाहन जांच के दौरान बलथरी चेक पोस्ट पर पंजाब नंबर की एक ट्रक थी, जिसको चेक करने पर पाया कि उसमें कफ सिरप जा रहा है और उसमें लगभग पूरी ट्रक भरी हुई थी और लगभग 900 पेटी है। सवाल है कि प्रतिबंधित सिरप की इतनी बड़ी खेप के पीछे कौन है, और जांच इस पर भी होनी चाहिए कि बिहार में इसकी सप्लाई कहां-कहां होती है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं, इसको लेकर सरकार प्रयासरत है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो चौंकाने वाली है। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के मलदहिया पोखरिया स्थित PHC तबेला बना हुआ है। सालों पहले सरकारी अस्पतालों की स्थापना की गई। कोशिश ये थी कि ग्रामीणों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, लेकिन भवन बनने के साथ ही यह खंडहर में तब्दील हो गया। आज यहाँ लोग मवेशी बांधकर चारा रखकर अस्पताल की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, विभागीय लापरवाही ऐसी है कि 15 साल पहले भवन बना, लेकिन पेमेंट नहीं मिलने से नाराज ठेकेदार ने निर्माण कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस पर पहल करना चाहिए, ताकि गांव के लोगों का इलाज हो सके। और इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। से अपनी जान बचाई, लेकिन दूसरा ड्राइवर तेज पानी के बीच पुल के पास फंस गया। सूचना मिलने के बाद CRPF के जवान और स्थानीय लोग पहुंचे और पुल से रस्सी गिराकर ड्राइवर का रेस्क्यू किया। ड्राइवर ने बताया कि पानी इतना तेजी से बढ़ा कि निकलने का समय ही नहीं मिल पाया। बता दें कि भारी बारिश के चलते देश की कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। देश के कई इलाकों में बाढ़ का भी खतरा मंडराने लगा है।
दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के चलते लोग बांध पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। टेंटनुमा घर में लोग रह रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालात में यहाँ के लोग जिंदगी जी रहे हैं। बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक टांग कर किसी तरह बरसात और कड़ी धूप में जीवन गुजार रहे हैं। हवा का तेज झोंका इनके आशियाने पर लगे प्लास्टिक उड़ा दे रही है। बाढ़ के पानी ने इनका सब कुछ छीन लिया है। जैसे तैसे 2 वक्त का चूल्हा जल रहा है। भैंस गली घर डिम गली तो भैंस गली तो बांध पर दुख मारा खर्चा के साधन पानी छेबे कर ले कल सरकार दल के। सैलाब से 2-2 हाथ कर रहे कुशेश्वर स्थान के ग्रामीणों के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा है। मुसीबत की बाढ़ ने कहीं का नहीं छोड़ा है। न घर बचा है और न खेत। गली और मोहल्ले तक डूबे हुए हैं। कहां जाएं, कैसे जाएं, कहीं से कोई आस नजर नहीं आ रही। बाढ़ की वजह से कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो गांव के गांव खाली हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बेतिया में धान के किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। जल जमाव की वजह से किसानों ने दूसरी बार भी धान की फसल लगाई, लेकिन वो बर्बाद हो गई। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में पिछले 3 बार आई बाढ़ ने किसानों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। यहाँ बारिश कम होने के बाद किसानों ने फिर से धान का बिचड़ा लगाया, लेकिन बारिश और जलजमाव के कारण वह भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जाने के लिए लोगों को खाट का सहारा लेना पड़ता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक मरीज को खटिया पर लाद कर कुछ लोग गांव से बाहर इलाज के लिए ले जा रहे हैं। सरकार दावा करती है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन एक मरीज को खटिया के सहारे कंधे पर ले जाते हुए ये तस्वीर उन सभी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। यही नहीं, गांव में जाने के लिए बनास नदी को पार कर जाना पड़ता है, लेकिन इसे पार करने के लिए पुल नहीं है। ग्रामीणों ने सीमेंट के पोल के जरिए एक पुल बनाया, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आते जाते हैं। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने जिला प्रशासन को कई बार नाव के लिए आवेदन दिया ताकि नदी को पार कर सके, मगर उन्हें अब तक नाव उपलब्ध नहीं कराया गया है। बाराबांकी के राम सनेही घाट थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां रोड किनारे एक खराब खड़ी डबल डेकर बस में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे बस में सवार और उसके नीचे सो रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में लगभग 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से गंभीर घायलों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि निजी ट्रैवल्स की यह डबल डेकर बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। तभी कल्याणी नदी के पास बस खराब हो गई, जिसके बाद यात्री उतरकर बस के नीचे और आसपास लेट गए। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों ने जिला अस्पताल आते आते दम तोड़ दिया। बस में सवार सभी यात्री अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। कोरोना की वजह से देर रात में कार्यक्रमों पर रोक है, लेकिन हर दिन इसका माखौल उड़ाया जा रहा है। औरंगाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां रात के अंधेरे में बेलाई पंचायत में डांस की महफिल सजी और फिल्मी धुन पर लोग मस्त दिखे। बेलाई के मुखिया जी भी ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ नागिन डांस करते दिखे। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही इस वीडियो में मुखिया जी की कारस्तानी लोगों को हैरान कर रही है। मुखिया जी यही नहीं रुके, डांस के दौरान जब मस्ती चढ़ी तो फिर अपने हाथ में तमंचा लहराया और गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही डांसर सहम गई, लेकिन मुखिया जी तो भाई मुखिया ठहरे। तमंचा लेकर नर्तकी के पीछे पड़ गए। किसी करीबी ने मुखिया जी से पिस्टल छीना